हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम। कौन सा फाइलम? इकाइनोडर्मेटा। कौन से नंबर का? 9th नंबर का फाइलम आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम हेमिकोडेटा पढ़ेंगे जो 10th नंबर का है। सिर्फ एक फाइलम रह जाएगा, कोडेटा, जो लेगा कम से कम 2 क्लास। कितनी क्लास लेगा? कोडेटा भी 2 क्लास लेगा। तो ये कम से कम काफ़ी सारी हमारी वीडियोस इस एनिमल क्लासिफिकेशन की हो गई हैं। चलिए, खैर हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, लेकिन एकदम डिटेल में जाके चीज़ों को पढ़ाएं। चलिए, आज शुरुआत करते हैं हम किससे? इकाइनोडर्मेटा से। इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर वो एनिमल आते हैं जिनकी बॉडी कांटे नुमा है। कैसी बॉडी है इन फाइलम के अंदर? जो एनिमल है इनकी बॉडी पर कांटे पाए जाते हैं। वो फाइलम या वो एनिमल जिनकी बॉडी पर कांटे पाए जाते हैं, वे कौन से फाइलम के अंदर आते हैं? सभी एनिमल इकाइनोडर्मेटा। इसी से आप देख सकते हैं, इकाइनो का मतलब है कांटे। इकाइन शब्द कांटों के लिए है, स्पाइन, कांटे। ठीक है। डर्मेटा, जहां भी आपको डर्मेटा शब्द मिल जाए, डर्मेटा, डर्मेटाइटिस, किसके लिए ये वर्ड है? जैसे कहीं भी आपको साइट वर्ड लगा हुआ मिल जाए, साइट का मतलब होता है सेल। क्या होता है? सेल के बारे में बात हो रही है। अगर कहीं पर आपको डर्मेटा, डर्मेस ऐसे वर्ड मिल जाए तो यहाँ पर बात हो रही है स्किन की। किसकी बात हो रही है? स्किन, यानी त्वचा की बात हो रही है। डर्मेटा मीन्स स्किन। वो एनिमल जिनकी स्किन पर कांटे पाए जाते हैं, वे कौन से फाइलम के अंदर आते हैं? इकाइनोडर्मेटा, त्वचा। ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर वो सभी एनिमल आते हैं जिनकी बॉडी पर कांटे प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांटे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टारफिश, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्टारफिश किसका एग्जाम्पल है? इकाइनोडर्मेटा फाइलम का। इसकी पूरी बॉडी पर कांटे प्रेजेंट है। देखने में कितनी सुंदर सी लग रही है ये। चलिए, अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला, ये कहाँ पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो एनिमल्स हैं ये पाए जाते हैं मारीन वाटर में। कहाँ पर? मारीन वाटर में ये पाए जाते हैं। The adult are recognizable by their radial symmetry। अब देखिए, रेडियल सिमेट्री क्या होती है? तो देखिए, सिमेट्री ना मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी एक प्रीवियस वीडियो में। चलिए यहाँ पर और देख लीजिए। सिमेट्री होती है 2 टाइप की, बायलैटरल और रेडियल। एक होती है बायलैटरल, एक होती है रेडियल। ये है रेडियल सिमेट्री। अब देखिए, इस फाइलम के अंदर मैं बात करूँ तो जो सिमेट्री है ना, जब ये इकाइनोडर्मेटा के, यानी जो इकाइनोडर्मस जो एनिमल होते हैं, जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं, यानी शुरुआती, जब ये बच्चे फॉर्म में होते हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो फाइलम है, ये फाइलम जब लार्वा फॉर्म में होते हैं, जैसे मेंढक लार्वा फॉर्म में होता है ना, तो मेंढक को लार्वा फॉर्म क्या बोलते हैं? टैडपोल। ऐसे ही इन इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो फाइलम, जो ये एनिमल है, जब इनकी लार्वा फॉर्म होती है तब इनकी बॉडी में जो सिमेट्री है वो बायलैटरल होती है। कैसी सिमेट्री होती है लार्वा फॉर्म में? बायलैटरल। यहाँ पर मैं लिखूं लार्वा सिमेट्री कैसी होती है? बायलैटरल। किसमें? इकाइनोडर्मेटा एनिमल्स फाइलम में बायलैटरल सिमेट्री होती है लार्वा फॉर्म में। कहाँ पे? लार्वा फॉर्म में, इन्हीं इकाइनोडर्मेटा। जब ये एडल्ट हो जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं एनिमल, तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। देखिए, बायलैटरल सिमेट्री, बाय का मतलब 2, लैटरल पार्ट में डिवाइड होना। जब किसी एनिमल की बॉडी
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसके अंदर कौन सी सिमेट्री होती है? बायलैटरल। जैसे हम अपने आप को ले, हम ह्यूमंस, हमारे अंदर जो सिमेट्री है वो कौन सी है? बायलैटरल है। अगर अपनी बॉडी को बीच से कट करूं तो बायलैटरल मेरी बॉडी है। एक आंख इधर जाएगी, आधा नोजी का पार्ट इधर जाएगा, यानी वो टू इक्वल पार्ट्स में बॉडी का डिवाइड होना कि उसके जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है आधा होना, आधी बॉडी सेम इधर, आधी बॉडी सेम इधर। तो हम ह्यूमन से एग्जांपल है बायलैटरल सिमेट्री के। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्री में क्या होगा? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, आधा आधा। हमारी बॉडी भी बायलैटरल है, लेकिन ये जब इकाइनोडर्मेटा एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल देखिए, बायलैटरल में क्या होगा? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। ये एक सर्कल है, जब हम इसे बीच से कट करेंगे तो आधा इधर हो गया, तो इधर का आधा सेम है, इधर का आधा सेम है। ठीक है, अगर मैं लूँ यहाँ पर कोई और शेप ले लूँ इसकी, जैसे ये स्टार फिश की ही है, मान लीजिए ये स्टार फिश है। ठीक है, स्टार फिश है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, क्या ये इक्वल है? टू पार्ट इधर आ गए, थ्री पार्ट इधर आ गए, तो ये इसमें कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री। इस स्टार फिश में सिमेट्री होगी रेडियल। तो बायलैटरल सिमेट्री क्या करती है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो सिमेट्री है मैंने इतनी सारी खींची, ये होती है रेडियल सिमेट्री। जो रेडियल सिमेट्री ना इस स्टार फिश की होती है। अब देखिए स्टार फिश का मैं डायग्राम फिर से बनाऊं तो देखिए, जब मैं इसको ऐसे कट करूंगी तो इधर से कट होगी आराम से, इधर से कट करूंगी तो इधर से हो जाएगी, ऐसे कट करूंगी ऐसे हो जाएगी। तो स्टार फिश में एडल्ट फॉर्म में काइनोडर्मिस में जो ये काइनोडर्मेटा फाइलम है, इनके एनिमल जब एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं इनमें होती है रेडियल सिमेट्री। जो मैंने बताया, किसी भी एंगल से अगर हम काटेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। और बायलैटरल सिमेट्री टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे मैंने अपना हम ह्यूमंस का एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने सर्कल से बताया। और स्टारफिश में ये क्या है? एक मैच्योर फॉर्म हो गई है तो इसमें रेडियल सिमेट्री है। अब आगे बात करें इसमें, इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देखिए यहाँ पर मैंने स्टारफिश का एग्जांपल लिया, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये गोल गोल स्ट्रक्चर, ये क्या है? इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। क्या है ये? वाटर वेस्कुलर का सिस्टम का मतलब समझिएगा आप, क्या होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देखिए ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है? विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको लोकोमोशन करने में, यानी उनको घूमने फिरने में, उनको कैप्चरिंग करने में, अपना शिकार करने में, ट्रांसपोर्ट करने में फूड का, एंड रेस्पिरेशन करने में कौन हेल्प कर रहा है? ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इन जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, इन फाइलम के अंदर जो एनिमल आते हैं, इन एनिमल्स की बॉडी में एक सिस्टम होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है? इन जीवों को इधर उधर घूमने में, यानी अगर इन्हें अपना भूख लग रही है, कहाँ रहते हैं ये? समुद्र की तली में रहते हैं, समुद्र के नीचे बॉटम में ये प्रेजेंट होते हैं। तो जब इन्हें भूख लगती है या इन्हें अपना सांस लेना होता है तो ये ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए पानी से बाहर आएंगे और अपना वाटर लेंगे। ठीक है, तो समुद्र किनारे आएंगे, वहां से अपना फूड मटेरियल लेंगे खाने का, या फिर इन्हें कोई शिकार करना होता है, अपने से छोटे जीवों का शिकार करेंगे। तो कौन हेल्प कर रहा है? ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है इन्हें लोकोमोशन में भी, यानी थोड़ा सा चलने फिरने में भी, कैप्चरिंग करने में भी, इनके फूड का ट्रांसपोर्ट करने में भी, और रेस्पिरेशन करने में भी। ठीक है, तो श्वसन करने में भी कौन हेल्प कर रहा है? ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए वाटर वेस्कुलर सिस्टम कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है, तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम में ये प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने देखा था इससे पहले, इसमें देखिए ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप हो चुका है, नर्वस सिस्टम, तो ये सब चीजें इनमें है, इनमें मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, वे चली हुई आ रही है। नई चीज इनमें क्या डेवलप होती है वो मैं यहाँ पर आपको जरूर बताती हूँ इन सभी फाइलम में। जैसे यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखा, और क्या देखा? इनकी बॉडी के ऊपर
क्या प्रेजेंट है, कांटे। तो कैसे हैं ये, कांटे नुमा स्ट्रक्चर इनकी होती है किसकी, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर जो एनिमल आते हैं। चलिए एग्जांपल हम देखें इनके, स्टारफिश, ये स्टारफिश है, आप देख सकते हैं पूरी बॉडी पर कांटे कांटे लगे हुए हैं। ब्रिटल फिश, अब देखिए ये फिश किसके अंदर आ रही है, ये सब फिश है इनके सामने, ये ट्रू फिश नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये कौन सी फिश है, ये कौन सी फिश है, फॉल्स फिश है। ट्रू फिश किस में आएगी, कॉर्डेटा में आएगी, पाइसेस क्लास में। तो ये स्टार फिश, ब्रिटल फिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरा। अब देखिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो देखिए स्टारफिश किसके अंदर आ रही है, इकाइनोडर्मेटा में, ब्रिटल फिश इकाइनोडर्मेटा, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर भी किसमें आ रहा है, इकाइनोडर्मेटा में, सी लिली किसमें आ रहा है, इकाइनोडर्मेटा में। इसलिए मैं शुरू में ही आपको बोला था इन फाइलम का याद होना जरूरी है, और क्या याद होना जरूरी है, इन सब के एग्जाम्पल। बस ये दो चीज याद रखिए, सारे फाइलम को याद रखिए और किस फाइलम का कौन सा एग्जाम्पल है उसको याद रखिए। ये दो चीज कर लीजिए तो आपका एनिमल किंगडम हो जाएगा। ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा। तो चलिए ये हमने क्या पढ़ लिया आप यहाँ पर, इकाइनोडर्मेटा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम 10th नंबर के हेमिकॉर्डेटा की। किसकी, हेमिकॉर्डेटा की। तो देखिए जो हेमिकॉर्डेटा है ना, हेमिकॉर्डेटा को मैंने क्या बताया था, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का बीच का कनेक्टिव लिंक। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए अब बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की। हेमिकॉर्डेटा जो 10th नंबर का फाइलम है, ये जो 10th नंबर का हेमिकॉर्डेटा फाइलम है ना, इसे कनेक्टिव लिंक बोला गया है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, फिर से एक बार बताऊं तो देखिए जो वर्टिब्रेट होते हैं ना, वर्टिब्रेट एनिमल वो जिनकी बॉडी में बैकबोन प्रेजेंट होता है, यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है जिन एनिमल्स की बॉडी में, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के साथ उनको बोलते हैं कॉर्डेटा, यानी कशेरुकी। जो कशेरुकी होते हैं उनकी बॉडी में बैकबोन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इसको कनेक्टिव लिंक क्यों बोला गया है, ये 10th नंबर का फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इसके अंदर हल्का फुल्का सा नोटोकॉर्ड बन जाता है। नोटोकॉर्ड नहीं होता, नोटोकॉर्ड जैसा यानी बैकबोन जैसा हल्का फुल्का बना हुआ स्ट्रक्चर देखा गया इस हेमिकॉर्डेटा फाइलम के अंदर। जो एनिमल आते हैं हेमिकॉर्डेटा फाइलम के अंदर, जो एनिमल आते हैं उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड जैसा यानी बैकबोन जैसा हल्का फुल्का सा स्ट्रक्चर देखा गया, जिसका नाम है स्टोमोकॉर्ड। ये स्टोमोकॉर्ड होता है बैकबोन की तरह, कंप्लीट नॉट कंप्लीट बैकबोन। ठीक, अब देखिए नोटोकॉर्ड आप देख रहे होंगे, नोटोकॉर्ड को मैं बैकबोन बोल रही हूँ। तो देखिए ये जो नोटोकॉर्ड है ना, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो एक एम्ब्रियोनल स्टेज आती है, यानी भ्रूण अवस्था। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके गर्भ में कोई बच्चा बन रहा होता है, प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में जब बच्चा बन रहा होता है तो एम्ब्रियोनल स्टेज में इस नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, वो नवजात शिशु, कहते हैं ना कि नवजात शिशु को थोड़ा आराम से पकड़ना चाहिए, उसको मतलब उसकी हड्डियां इतनी वीक बोलते हैं। तो एम्ब्रियोनल स्टेज से ही उस बच्चे की बॉडी में जो वो छोटा सा नवजात शिशु होता है, तो जब एम्ब्रियोनल स्टेज चल रही होती है तब इस नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और तभी जो हड्डियां बनती हैं एम्ब्रियोनल स्टेज में, वे कार्टिलेजेस फॉर्म में होती हैं। तो देखिए जब छोटा बेबी, एक नवजात शिशु पैदा होता है ना, तब उसकी बॉडी में एक सॉलिड बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता, बैकबोन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड ही जब वो छोटा सा बेबी एडल्ट फॉर्म में चला जाता है, वो छोटा बच्चा
छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, जब वो एडल्ट फॉर्म में चला जाता है यानी एक वयस्क अवस्था में चला जाता है, तब ये नोटोकॉर्ड पूरा कंप्लीट चेंज हो जाता है बैकबोन में। और देखिए बैकबोन को ना वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर आपको एग्जाम में बैकबोन नहीं देखने को मिल सकता, मिलेगा वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम किसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है? कॉर्डेटा एनिमल्स की बॉडी में। जो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जो भी आते हैं, अब देखिए कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ना 4 क्लासेस होती है, तो जहां इसके बाद कॉर्डेटा फाइलम चालू हो जाएगा। कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उन सभी के पास क्या होगा? बैकबोन प्रेजेंट होगा। और बैकबोन की शुरुआत देखी गई इस फाइलम के अंदर। तो वो जो बैकबोन की शुरुआत देखी गई, हल्का फुल्का सा जो बैकबोन देखा, पूरा कंप्लीट बैकबोन नहीं है, तो उस बैकबोन को बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड। एक सॉफ्ट बैकबोन जैसा, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर देखा, जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। यही इस हेमिकॉर्डेटा के फाइलम के अंदर एक अलग सा स्ट्रक्चर देखा गया। इसके बेसिस पर इसे कनेक्टिव लिंक बोला गया कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का। अब देखिए ये 10th नंबर का हेमिकॉर्डेटा है। हमने अब तक के जितने भी फाइलम पढ़े हैं वे सब कैसे हैं? इनवर्टिब्रेट, यानी उनकी बॉडी में अभी तक हमने किसी की भी बॉडी में बैकबोन नहीं देखा था। बैकबोन की शुरुआत किसकी बॉडी में हुई? हेमिकॉर्डेटा के अंदर। इस हेमिकॉर्डेटा फाइलम के अंदर सबसे पहले बैकबोन जैसा स्ट्रक्चर देखा, जिसका नाम है स्टोमोकॉर्ड। क्या नाम है? स्टोमोकॉर्ड। किसके जैसा है? नोटोकॉर्ड जैसा। नोटोकॉर्ड किसकी बॉडी में प्रेजेंट है? कॉर्डेटा की बॉडी में प्रेजेंट है। कब तक रहेगा ये? जब तक वो छोटा बच्चा एडल्ट फॉर्म में नहीं पहुंच जाता। उसकी बॉडी में ये बैकबोन किस फॉर्म में रहता है? नोटोकॉर्ड फॉर्म में रहता है। जैसे एक नवजात शिशु में एक सॉलिड हड्डी नहीं बनती जब तक वो एडल्ट फॉर्म में चला नहीं जाता, तो उन हड्डियों को क्या बोलते हैं? कार्टिलेजेस बोलते हैं। जब वो एडल्ट फॉर्म में बच्चा पहुंच जाता है, तब भी कुछ जगह पर कार्टिलेजेस रह जाती है, जैसे हमारे ईयर के पिन्ना, हमारी नोज की टिप, हमारी हड्डियों के बीच में भी जहाँ पे जॉइंट होता है हड्डियों का, वहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ जगह पर कार्टिलेजेस रह जाते हैं। बाकी जो छोटा बच्चा होता है उसकी बॉडी में ना तो कंप्लीट एक सॉलिड बोन बन पाती है और ना सॉलिड एक बैकबोन, जो स्ट्रक्चर ठोस बैकबोन स्ट्रक्चर होता है वर्टिब्रल कॉलम, वो भी नहीं बन पाता। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड किसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है? कहाँ देखा जाता है? एम्ब्रियोनल स्टेज में। एम्ब्रियोनल स्टेज के बाद एक छोटे बच्चे में, चाइल्ड में बैकबोन नहीं होता। क्या होता है? बैकबोन के प्लेस पर बैकबोन जैसा नोटोकॉर्ड होता है। किसमें होता है? चाइल्ड में, बच्चे में। और हेमिकॉर्डेटा फाइलम में बैकबोन जैसा सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर देखा गया। क्या? स्टोमोकॉर्ड। तो इसी से शुरुआत हुई है बैकबोन की। चलिए अब देखते हैं, ये जो हेमिकॉर्डेटा के अंदर एनिमल्स आते हैं ये पाए जाते हैं मारीन वाटर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मारीन वाटर में। क्या खाते हैं ये? सैंड ईटिंग एनिमल बोलते हैं इन्हें। ये समुद्र के अंदर ही रहते हैं। तो ये इतने लेजी, इतने आलसी एनिमल होते हैं कि ये कभी समुद्र से बाहर आते ही नहीं। समुद्र से बाहर ये आते ही नहीं है, इसलिए ये समुद्र के अंदर ही रहते हैं। खाते क्या हैं? समुद्र के अंदर का, अंदर के जो अंदर मिट्टी होती है समुद्र के अंदर, उसी सैंड को ये खाते हैं। इसीलिए इन्हें लेजी एनिमल बोलते हैं। तो लेजी एनिमल किसको बोलते हैं? हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो फाइलम आते हैं, जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा फाइलम के अंदर जो एनिमल आते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेजी एनिमल। क्यों बोलते हैं? ये बेचारे बाहर तक नहीं आते अपना खाना खाने के लिए, ये समुद्र के अंदर ही जो मिट्टी होती है उसी को खाते हैं, उसी सैंड को खाते हैं। ये इनको फिल्टर फीडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्टर फीडर। अब आगे देखते हैं, इनकी बॉडी के भी 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक।
तीन पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ब्लैनोग्लोसस का, जो ब्लैनोग्लोसस है किसका एग्जाम्पल है, हेमिकोर्डेटा फाइलम का। अब देखिए इसकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस कॉलर में, एंड पूरा लंबा सा आप ये ट्रंक जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रंक। ठीक है, इसमें एक ही कोर्डेटा वाला फाइलम देखा, क्या, स्टोमोकोड, जो बैकबोन जैसा देखा। बाकी सारे स्ट्रक्चर इसमें कैसे हैं, इनवर्टिब्रेट वाले हैं। तो हम कौन से एनिमल पढ़ रहे हैं, ये इनवर्टिब्रेट। कैसे पढ़ रहे हैं हम, इनवर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं। और इनवर्टिब्रेट को क्या कहते हैं, नॉन कोर्डेटा। अब आगे देखिए इसके एग्जाम्पल ब्लैनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, ये एग्जाम्पल किसके हैं, हेमिकोर्डेटा फाइलम के अंदर के एनिमल के। तो देखिए ब्लैनोग्लोसस का एग्जाम्पल कैसा होता है, ऐसा। अब इसमें देखिए रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, पानी के अंदर है तो इनके पास ये कैसे करेंगे, या तो ये अपनी स्किन के द्वारा करते हैं, ठीक है, अपनी स्किन के द्वारा ये या तो रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनके पास क्या है, गिल्स है, तो ये अपने गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। कैसे करते हैं रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू करते हैं। एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू। अब देखिए एक नया इसमें कैरेक्टर क्या आया, प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा ये एक्सक्रीशन करते हैं। कैसे करते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा करते हैं ये एक्सक्रीशन। अब देखिए प्रोबोसिस पार्ट आपने यहाँ देखा, तो यहीं पर प्रोबोसिस के पास प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। क्या होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड, इसी के द्वारा ये एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये हमने इसके कुछ कैरेक्टर देखे। मेन चीज देखिए, एक तो इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, सैंड ईटिंग एनिमल बोलते हैं। कैसा है, लेजी एनिमल बोलते हैं। दूसरा इसको फिल्टर फीडर भी बोलते हैं। क्या अलग स्ट्रक्चर देखा, स्टोमोकोड इसके पास देखा। इस स्ट्रक्चर के बेस पर इसे कनेक्टिंग लिंक बोला वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का। तो ये हमने सब क्या पढ़े, इनवर्टिब्रेट पढ़े। तो इनवर्टिब्रेट जिनकी बॉडी में बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो हमने सारे क्या पढ़े, ये इनवर्टिब्रेट यानी एकशेरुकी जंतु। हमने क्या पढ़े, ये 10 जो हमने 10 फाइलम पढ़े, एकशेरुकी हमने जंतुओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद आएगा कोर्डेटा यानी कशेरुकी, जिनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, बैकबोन प्रेजेंट है, यानी रीढ़ की हड्डी वाले। अब हम इसके बाद कोर्डेटा फाइलम को पढ़ेंगे, जिसकी 4 क्लासेस होती है। कितनी क्लासेस होती है, 4 क्लासेस होती है। पहली क्लास होती है उसकी पाइसिस, क्या होती है, पाइसिस। उसके बाद एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स, देन आएगा एव्स यानी पक्षी, उसके बाद मैमल्स। तो ये हमने देखी वहां पर 5 क्लासेस। कितनी क्लासेस देखी कोर्डेटा के अंदर, 5 क्लासेस देखी। क्या क्या देखी कोर्डेटा की, जो हम पढ़ेंगे इसके बाद कोर्डेटा। तो ये हमने 10 फाइलम पढ़ लिए। कैसे है ये सब, इनवर्टिब्रेट है। कैसे है, एक बार चलिए हम देखेंगे इनको फिर से। पोरीफेरा, क्या पढ़ा हमने, पहला जो फाइलम देखा हमने पोरीफेरा। उसके बाद हमने देखा निडेरिया, निडेरिया को ही सिलेंट्रेटा बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा टीनोफेरा। टीनोफोरा, क्या पढ़ा हमने, टीनोफोरा। 4th नंबर पे प्लेटीहेल्मिन्थेस। एंड 5th नंबर पे एस्केलहेल्मिन्थेस। 6th नंबर पे एनिलिडा। 7th नंबर पे हमने पढ़ा ऑर्थ्रोपोडा। किसको पढ़ा हमने, ऑर्थ्रोपोडा को पढ़ा। एट नंबर पे हमने पढ़ा इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। किसको पढ़ा हमने, मोलस्का को पढ़ा। देन 9th नंबर पे हमने इकाइनोडर्मेटा को पढ़ा। किसको पढ़ा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद हमने पढ़ा 10th नंबर पे हेमिकोर्डेटा। किसको पढ़ा, हेमिकोर्डेटा।
जिसके पास हमने क्या देखा, कोड डेटा और नॉन कोड डेटा के बीच का कनेक्टिव लिंक स्टोमो कोड जो बैकबोन जैसा होता है, सिमिलर टू नोटो कोड। 11 नंबर पे आएगा कोड डेटा, जो हमारा अब लास्ट एक फाइलम रह गया है कोड डेटा। और कोड डेटा को क्या बोलते हैं, कसेरुकी, क्या बोलते हैं, कसेरुकी बोलते हैं। क्या है इनके पास, बैकबोन है। और ये हमने जो 10th नंबर के हमने ये सारे पढ़े, इनके पास कोई बैकबोन नहीं होती, सब किस में आते हैं, इन्वर्टिब्रेट में आते हैं। और इन्वर्टिब्रेट को क्या बोलते हैं, नॉन कोड डेटा। क्यों, क्योंकि इनके पास बैकबोन नहीं होती। अब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे कोड डेटा को, जिसके पास होती है 5 क्लासेस। कितनी क्लासेस होते हैं, टोटल 5 क्लासेस को हम अब पढ़ने वाले हैं कोड डेटा के अंदर। चलिए आज के सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।